कुछ दिन से मन में बड़ी उथल पुथल है। मन में कितना कुछ उमड़ घुमड़ रहा है जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा हूँ। उदासी और खुशी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद स्तब्ध सा हूँ। कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। चाहूं तो खुश हो सकता हूँ क्योंकि उदास होने की भी कोई खास वजह मेरे पास नहीं है। क्या बात है अब पापा, आप चुपचाप से हैं? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि पानीपत जाऊं या नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। चाचा चाची ने एक बार भी ढंग से नहीं बुलाया। हम क्या बेकार बैठे हैं जो सारा काम छोड़कर वहां बैठे? इज्जत करना तो उन्हें आता ही नहीं है और बेइज्जती कराने का हमें कोई शौक नहीं है। मैं उस बेवकूफ के बारे में नहीं सोच रहा, वो तो नासमझ है। नासमझ हैं तो इतने चुस्त हैं, अगर समझदार होते तो पता नहीं क्या क्या कर जाते। पापा, आप मान क्यों नहीं जाते कि आपके भाई ने आपकी अच्छाई का पूरा पूरा फायदा उठाया है। बच्चों को पढ़ाना था तो आपके पास छोड़ दिया। आज वे 4 पैसे कमाने लगे तो उनकी आंखें ही पलट गईं। मुझे खुशी है इस बात की, छोटे से शहर में रहकर वो बच्चों को कैसे पढ़ाता लिखाता, इसलिए यहाँ हॉस्टल में डाल दिया। और घर का खाना खाने के लिए महीने में 15 दिन वे हमारे घर पर रहते थे, कभी भी आ धमकते थे। तो क्या हुआ बेटा, उनके ताऊ का घर था ना, उनके पिता का बड़ा भाई हूं मैं। अगर मेरे घर पर मेरे भाई के बच्चे कुछ दिन रहकर खा पी गए तो ऐसी क्या कमी आ गई हमारे राशन पानी में? क्या हम गरीब हो गए? पापा, आप भी जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी को खिलाने से कोई गरीब नहीं हो जाता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। सवाल ये नहीं है कि वे हमारे घर पर रहे और हमारे घर को पूरे अधिकार से इस्तेमाल करते रहे। सवाल ये है कि दोनों बच्चे लंदन से वापस आए और हमसे मिले तक नहीं। दोनों की शादी हो गई, उन्होंने हमें शामिल तक नहीं किया और अब गृह भोज कर रहे हैं, तब हमें बुला लिया। ये भी नहीं कहा कि 1-2 दिन पहले चले आए, बस कह दिया रात के 8 बजे पार्टी दे रहे हैं, आप सब आ जाना। पापा, यहाँ से उनके शहर की दूरी कितने घंटे की है ये आप जानते हैं ना? कहाँ रहेंगे हम वहाँ? रात 9 बजे खाना खाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके घर पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? कैसे बेमतलब के सवाल कर रहे हो तुम सब। तुम्हारी माँ भी इसी सवाल पर अटकी हुई है और तुम भी। हमारे घर पर जब कोई आता है तो रात को कहाँ रहता है? हमारे घर पर जो भी आता है वो हमारी सिर आंखों पर रहता है पापा, हमारे दिल में रहता है। और हमारे घर में शादी जैसा उत्सव जब होता है तब हम बड़े प्यार से चाचा चाची को बुलाकर अपनी हर रस्म में उन्हें शामिल करते हैं। माँ हर काम में चाची चाचा को स्थान देती हैं। मेहमानों को बिस्तर पर सुलाते हैं और खुद जमीन पर सोते हैं हम लोग। कहकर दनदनाता हुआ चला गया मानस। मैं समझ रहा हूँ मानस के मन के भाव। मानस उन्हें अपना भाई समझता था। सौरभ और गौरव को चचेरा भाई समझा कब था, जो उसे तकलीफ न होती। मानस की शादी जब हुई तो नई नवेली भाभी के आगे पीछे हर पल डोलते रहते थे सौरभ और गौरव। दोनों बच्चे एमबीए करके अच्छी कंपनियों में लग गए और वहीं से लंदन चले गए। जब जा चुके थे तब हमें पता चला। विदेश जाते समय मिलकर भी नहीं गए। सुना है वे लाखों रुपए साल का कमा रहे हैं। मुझे भी खुशी होती है सुनकर, पर क्या करूं अपने भाई की अक्ल का, जिसे रिश्ते का मान रखना कभी आया ही नहीं। एक एक पैसा दांत से कैसे पकड़ा जाता है उसने पता नहीं कहां से सीखा है। एक ही माँ के बच्चे हैं हम, पर उसकी और मेरी नीयत में जमीन आसमान का अंतर है। रिश्तों को ताक पर रखकर पैसा बचाना मुझे कभी नहीं आया, सीख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी पत्नी ने कभी मुझे ऐसा करने नहीं दिया। सौरभ गौरव को मानस जैसा ही मानती रही मेरी पत्नी। पूरे 6 साल वे दोनों हमारे पास रहे और इन 6 सालों में न जाने कितने 30 त्योहार आए। जैसा कपड़ा शोभा मानस के लिए लाती वैसा ही सौरभ और गौरव का भी लाती। घर का बजट बनता था तो उसमें सौरभ और गौरव का हिस्सा भी होता था। कई बार मानस की जरूरत काट कर हम उनकी जरूरत देखा करते थे। हमारी एक ही औलाद थी, लेकिन हमने हमेशा 3 बेटों को पाला पोसा। वे दोनों इस तरह हमें भूल जाएंगे ये सोचा ही नहीं था। भूल जाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। हमेशा देने वाले मेरे हाथ आज भी कुछ देते ही उन्हें, पर जरा सा नाता तो रखें वे लोग। इस तरह बिसरा दिया है हमें जैसे हम जिंदा ही नहीं हैं। शोभा भी दुखी सी लग रही है, बात बात पर खीज उठती है। जानता हूँ उसे बच्चों की याद आ रही है।
किसी न किसी बहाने से उनका नाम ले रही है। खुलकर कुछ कहती नहीं है, पर जानता हूँ सौरभ गौरव से मिलने को उसका मन छटपटा रहा है। दोनों ने एक बार फोन पर भी बात नहीं की। अपनी बड़ी माँ से कुछ देर बतिया लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। कितना सफेद हो गया है इन दोनों का खून। विदेश जाकर क्या इंसान इतना पत्थर हो जाता है? विदेश को दोष क्यों दे रही हो? मेरा अपना भाई तो देशी है ना, क्या वो पत्थर नहीं है? पत्थर नहीं, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल होना। आज सब इतने ज्यादा मतलबी हो गए हैं कि हम जैसा भावुक इंसान बस ठगासा रह जाता है। हम लोग प्रैक्टिकल नहीं है ना, इसीलिए बड़ी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। क्या करें हम? हमारा दिल ये कैसे भूल जाए कि रिश्तों के बिना मनुष्य कितना अपाहिज, कितना बेसहारा है। जहाँ दो हाथ काम आते हैं वहाँ रुपए पैसे काम नहीं आ सकते। आप ये ज्ञान मुझे क्यों समझा रहे हैं? रिश्तों को निभाने में मैंने कभी कोई कंजूसी नहीं की, इसलिए कि अगर एक इंसान बेवकूफी करे तो जरूरी नहीं कि हम भी वही गलती करें। जीवन के कुछ पल इतने मूल्यवान होते हैं जो बस एक ही बार जीवन में आते हैं, उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। गया पल चला जाता है, पीछे यादें रह जाती हैं, कड़वी या मीठी। सौरभ गौरव हमारे बच्चे हैं। हम ये क्यों न सोचें कि वे मासूम हैं, जिन्हें रिश्ता निभाना ही नहीं आया। हम तो समझदार हैं। उनका सुखी परिवार देखने की मेरी बहुत इच्छा है, जिसे मैं दबा नहीं पा रहा हूँ। मानस का गुस्सा भी जायज है, मैं मानता हूँ शोभा, पर तुम ही सोचो, हफ्ते भर में दोनों लौट भी जाएंगे, फिर मिले ना मिले, कौन जाने हमारी जीवन यात्रा कब खत्म हो जाए। मेरा स्वर अचकचा सा गया। मैं दिल का मरीज हूँ, आधे से ज्यादा हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। कब धड़कना बंद कर दे क्या पता। मैं दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उनकी नई नई बसी गृहस्थी देख लूं। उन बच्चियों का क्या कसूर? उन्हें मेरे बारे में क्या पता कि मैं कौन हूँ। उनके ताऊ ताई उनसे कितना ममत्व रखते हैं, उन्हें तभी पता चलेगा जब वे हमें देखेंगी और हमारा आशीर्वाद पाएंगी। बस मैं जाना चाहता हूँ, वो मेरे भाई का घर है, वहीं रात काटकर सुबह वापस आ जाऊंगा। नहीं रहूंगा वहां अगर उसने नहीं चाहा तो। फजूल में मान अपमान का सवाल मत उठाओ, मुझे जाने दो। इस उम्र में ये कैसा व्यर्थ का अहम। रात में सोएंगे कहाँ? 3 बेडरूम का उनका घर है, 2 में बच्चे और 1 में देवर देवरानी सो जाएंगे। शादी में सब लोग नीचे जमीन पर गद्दे बिछाकर सोते हैं, जरूरी नहीं सबको बिस्तर ही मिले। नीचे कालीन पर सो जाऊंगा। अपने घर में जब शादी थी तब सब कहाँ सोए थे? हमने नीचे गद्दे बिछाकर सबको नहीं सुलाया था। मैं बोला, हमारे घर में कितने मेहमान थे? 30-40 लोग थे। वहाँ सिर्फ उन्हीं का परिवार है। वे नहीं चाहते वहाँ कोई जाए तो क्यों जाए हम वहाँ? शोभा बोली, उनकी चाहत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी खुशी है, मैं जाना चाहता हूँ बस। अब कोई बहस नहीं। चुप हो गई थी शोभा। फिर माँ बेटे के बीच में पता नहीं क्या सुलह हुई कि सुबह तक फैसला मेरे हक में था। बेंगलुरु से पानीपत की दूरी लंबी तो है ही, सो तत्काल में 2 सीटों का आरक्षण मानस ने करवा दिया। जिस दिन रात का भोज था उसी दोपहर हम वहां पहुंच गए। सौरभ गौरव को तो पहचान ही नहीं पाया मैं। दोनों बच्चे बड़े प्यारे और सुंदर लग रहे थे। चेहरे पर आत्मविश्वास था जो पहले कभी नजर नहीं आता था। बच्चे कमाने लगे तो रंगत में जमीन आसमान का अंतर आ ही जाता है। दोनों बहुएं भी बहुत अपनी अपनी सी लगी मुझे, मानो पुरानी जान पहचान हो। एक ही मंडप में दोनों बहनों को ब्याह लाया था मेरा भाई। ना कोई नाते रिश्तेदार, ना कोई धूमधाम। भाई साहब, मैं फजूल खर्ची में जरा भी विश्वास नहीं करता। बारात में सिर्फ वही लोग थे जो ज्यादा करीबी थे। करीबी लोगों में क्या तुम हमें नहीं गिनते? मेरा सवाल सीधा था। भाई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इतना सीधा नहीं था ना मेरे सवाल का जवाब। उसकी पत्नी भी मेरा मुंह देखने लगी। क्यों छोटी, क्या तुम भी हमारी गिनती ज्यादा करीबी रिश्तेदारों में नहीं करती? 6 साल बच्चे हमारे पास रहे। बीमार होते थे तो हम रात रात भर जागते थे। तब हम क्या दूर के रिश्तेदार थे? बच्चों की परीक्षा होती थी तो मानस की पत्नी अपनी नई नई गृहस्थी को अनदेखा कर अपने इन देवरों की सेवा टहल किया करती थी। वो भी क्या दूर की रिश्तेदार थी? वो बेचारी तो इनकी शादी देखने की इच्छा ही संजोती रह गई और तुमने कह दिया। लेकिन मेरे बच्चे तो हॉस्टल में रहते थे, मैंने कभी उन्हें आप पर बोझ नहीं बनने दिया। अच्छा, हैरान रह गई शोभा अपनी देवरानी के शब्दों पर। भौचक्की सी। हिसाब किताब तो बराबर ही था ना उनके बही खाते में। हमारे प्यार और ममता का क्या मोल लगाते वे, क्योंकि उसका तो कोई मोल था ही नहीं ना उनकी नजर में। सौरभ गौरव दोनों वही थे। हमारी बातें सुनकर
सहसा अपने हाथ का काम छोड़कर वे पास आ गए। मैंने कहा था ना आपसे, सौरभ ने टोका अपनी माँ को। पल भर को सब थम गया। गौरव ने दरवाजा बंद कर दिया था ताकि हमारी बातें बाहर न जाएं, नई नवेली दुल्हने सब न सुन पाएं। कहा था ना कि ताई जी के बिना हम शादी नहीं करेंगे। हमने सारे इंतजाम के लिए रुपए भी भेजे थे, लेकिन इनका एक ही जवाब था कि इन्हें तामझाम नहीं चाहिए। ऐसा भी क्या रूखापन, हमारा एक भी शौक आप लोगों ने पूरे नहीं किया। क्या करेंगे आप इतने रुपए पैसे का? गरीब से गरीब आदमी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों के शौक पूरे करते हैं। हमारी शादी इस तरह से कर दी कि पड़ोसी तक नहीं जानता इस घर में 2-2 बच्चों का ब्याह हो गया है। सादगी भी हद में अच्छी लगती है। ऐसी भी क्या सादगी कि पता ही न चले शादी हो रही है या किसी का दाह संस्कार। बस करो सौरभ। ताऊ जी, आप नहीं जानते हमें कितनी शर्म आ रही थी आप लोगों से। शर्म आ रही थी तभी लंदन जाते हुए भी बताया नहीं और आकर एक फोन भी नहीं किया। क्या सारे काम अपने बाप से पूछकर करते हो, जो हमसे बात करना भी मुश्किल था? तुम्हारी माँ कह रही है तुम हॉस्टल में रहते थे। क्या सचमुच तुम हॉस्टल में रहते थे? वो लड़की तुम्हारी क्या लगती थी जो दिन रात भैया भैया करती तुम्हारी सेवा करती थी? भाभी है या दूर के रिश्तेदार? तुम्हारा खून भी उतना ही सफेद है बेटे। बाप को दोष क्यों दे रहे हो? मैं इतना सब कहना नहीं चाहता था, फिर भी कह गया। चलो छोड़ो, हमारी अटैची अंदर रख दो। कल शाम की वापसी है हमारी। जरा बच्चियों को बुलाना, कम से कम उनसे तो मिल लो। ऐसा ना हो कि वे भी हमें दूर के रिश्तेदार ही समझते रहें। चारों चुप रह गए। चुप न रह जाते तो क्या करते? जिस अधिकार की डोर पकड़कर मैं उन्हें सुना रहा था, उसी अधिकार की ओट में पूरे 6 साल हमारे स्नेह का पूरा पूरा लाभ इन लोगों ने उठाया था। सवाल ये नहीं है कि हम बच्चों पर खर्चा करते रहे। खर्चा ही मुद्दा होता तो आज खर्चा करके मैं बेंगलुरु से पानीपत कभी नहीं आता और बहुओं के लिए महंगे उपहार भी नहीं लाता। छोटे छोटे सोने के टॉप्स और साड़ियां उनकी गोद में रखकर शोभा ने दोनों बहनों का माथा चूम लिया। बेटा, क्या पहचानती हो हम लोग कौन हैं? चुप थी वे दोनों। पराये खून को अपना बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस नई पीढ़ी को अपना बनाने और समझाने की कोशिश में ही तो मैं इतनी दूर चला आया था। हम सौरभ गौरव के ताई जी और ताऊ जी हैं। हमने एक ही संतान को जन्म दिया है, लेकिन हमेशा अपने को 3 बच्चों की माँ समझा है। तुम्हारा एक ससुराल यहाँ पानीपत में है तो दूसरा बेंगलुरु में भी है। हम तुम्हारे अपने हैं बेटा। एक सास ससुर यहाँ है तो दूसरे वहां भी हैं। दोनों प्यारी सी बच्चियां हमारे सामने झुक गईं। तब सहसा गले से लगाकर दोनों को चूम लिया हमने। पता चला ये दोनों बहनें भी MBA हैं और अच्छी कंपनियों में काम कर रही हैं। बेटे, जिस कुशलता से आप अपना ऑफिस संभालती हो, उसी कुशलता से अपने रिश्तों को भी मान सम्मान देना चाहिए। जीवन में एक संतुलन हमेशा बनाए रखना। रुपया कमाना अति आवश्यक है, लेकिन अपनी खुशियों के लिए उसे खर्च ही न किया तो कमाने का क्या फायदा? रिश्तेदारी में छोटी मोटी रस्में तामझाम नहीं होती, बल्कि सुख देती हैं। आज किसके पास इतना समय है जो किसी से मिला जाए? बच्चों के पास अपने लिए ही समय नहीं है। फिर भी जब समय मिले और उचित अवसर आए तो खुशी को जीना जरूर चाहिए। लंदन में दोनों भाई हमेशा पास पास रहना, सुख दुख में साथ साथ रहना, एक दूसरे का सहारा बनना, हमेशा खुश रहना बेटा, यही मेरा आशीर्वाद है। रिश्तों को सहेज कर रखना बहुत बड़ी नेमत है हमारे जीवन के लिए। शोभा और मैं देर तक उनसे बातें करते रहे, उन पर अपना स्नेह अपना प्यार लुटाते रहे। मुझे क्या लेना था अपने भाई या उसकी पत्नी से, जिन्हें जीवन को जीना ही नहीं आया। मरने के बाद लाखों छोड़ भी जाएंगे तो क्या होगा, जबकि जीते जी वे मात्र कंगाली ओढ़े रहे। भोजन के बाद बच्चों ने हमें अपने कमरों में सुलाया। सौरभ गौरव की बहुओं के साथ हमने अच्छा समय बिताया। दूसरी शाम हमारी वापसी थी। बहुएं हमें स्टेशन तक छोड़ने आई, घुल मिल गई थी हमसे। ताऊ जी, हम लंदन जाने से पहले भाभी और भैया से मिलने जरूर आएंगे, आप हमारा इंतजार कीजिएगा। बच्चों के वादे पर मन भीग भीग गया। इस उम्र में मुझे अब और क्या चाहिए? इतना ही बहुत है कि कभी कभार एक दूसरे का हालचाल पूछकर इंसान आपस में जुड़ा रहे। रोटी तो सबको अपने घर पर ही खानी है। पता नहीं शब्दों की जरा सी डोर से भी मनुष्य कटने क्यों लगता है आज।
शब्द ही तो है, मिल पाओ या न मिल पाओ, आ पाओ या ना आ पाओ, लेकिन होठों से कहो तो सही, आखिर इतनी कंजूसी भी किस लिए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।